कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। आज एक ऐसा ही नया अनुभव और एक नई कहानी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें विश्वास भी है, चिकित्सा का असीमित दायरा भी है, प्रभु की कृपा भी है, एक संकल्प भी है। ये कहानी नहीं, ये सच है उस लड़की का जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक रोज उसकी जान पर बन आएगी। मेडिकल साइंस भी अपने हाथ खड़े कर लेगी और जब ऐसा वक्त आता है तो सिर्फ काम करती हैं प्रार्थनाएं और आशीर्वाद। ये सच है पावनी का, जो अपने परिवार की जान है, पावनी जो अपने माता पिता की लाडली है, पावनी जो अपने भाई की दुलारी है। पावनी के जीवन में सब कुछ ठीक था। पावनी का जीवन सादगी भरा था। पावनी 7 जुलाई 2022 को रोज की तरह साइकिल चलाकर अपने घर जा रही थी। तभी अचानक एक मोड़ के पास उसकी साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और पावनी साइकिल से गिर जाती है। इस हादसे में साइकिल का हैंडल पावनी के पेट में लग जाता है, जिससे पावनी का पैंक्रियाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिसके बाद पावनी के घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स पावनी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर्स पावनी का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स पावनी के घर वालों को बताते हैं कि पावनी के जिंदा बचने की मात्र 40% ही उम्मीद है। डॉक्टर्स के हाथ खड़े कर देने के बाद पावनी के परिवार वालों के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी पावनी के मामा जी किसी देवदूत की तरह उनको कानपुर स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम की महिमा से अवगत कराते हैं, क्योंकि वो खुद भी श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़े हुए थे। जिसके बाद पावनी का भाई अपने मामा जी के साथ देर न करते हुए 20 जुलाई 2022 को श्री करौली शंकर महादेव धाम पहुंचता है। धाम पहुंचकर वह अपने मामा जी के साथ पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी से मिलता है और अपनी बहन की पीड़ा के बारे में बताता है। जिसके बाद गुरुदेव जी आश्वासन देते हैं और पावनी का ऑपरेशन करवाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन के जरिए कई पाइप्स पावनी के शरीर में डाल देते हैं, ताकि पावनी के शरीर में बनने वाला जहर पाइप्स के जरिए बाहर निकल सके। जहां एक तरफ डॉक्टर्स पावनी की रिकवरी को लेकर अनिश्चितता में थे, क्योंकि पावनी की कंडीशन बहुत ही नाजुक थी और डॉक्टर्स ने स्पष्ट कहा था कि पावनी के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन वनडे हवन की असीम ऊर्जा और श्री करौली शंकर महादेव जी और बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से पावनी सिर्फ 1 महीने में ही लगभग स्वस्थ हो गई। इस चमत्कार को देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। गुरुजी, मेरे हवन के पुणे में 4 लोग हैं। ठीक है बेटा। और मतलब मेरे साइकिल से गिरने से चोट से इंजरी हुई थी पैनक्रियाज में। अच्छा, हाँ, ठीक। मेरा भाई आया था आपके पास। हाँ हाँ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो हीरो। तो तुमने अपनी बहन को बचा ही लिया। जी गुरुजी। हैं? बाबा की कृपा से, बाबा और माँ की कृपा से गुरुजी सब हो गया संपन्न अच्छी तरीके से। ये अस्पताल में एडमिट थी और डॉक्टर लोग हाथ खड़े करे थे। जी जी। है ना? जी। डॉक्टर लोग हाथ खड़े करे थे, कुछ नहीं कह सकते, तो बहुत सीरियस थी ये। जी हाँ गुरुजी, अब काफ़ी ठीक है, बट गुरुजी अभी भी पैनक्रियाज सोचिए अभी भी बाइफरकेटेड है बीच से। ऐसा है ना बेटा? दरबार ने सब बताया था आपको उस समय? जी सब कुछ बताया था। जी। ध्यान है सब? जी गुरुजी सब याद। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर रखे थे कि बचेगी नहीं। जी। ठीक है जी। लेकिन आपने वनडे हवन किया जी। 1 दिन की चिकित्सा अपनाई, उस ऊर्जा से जिंदा खड़ी है ये। जी गुरुजी। ये बाबा और माँ की कृपा है, दरबार की कृपा है, जिंदा खड़ी है सामने, आईसीयू से निकल के यहाँ खड़ी है। ये डॉक्टर की कृपा नहीं है, डॉक्टर को हाथ खड़े किए थे। बहुत श्रद्धा से गुरुजी में आया था, बाबा ने अपनी कृपा रख दी, है ना? सब संपन्न हो डॉक्टर गया। को हाथ खड़े किए थे ना? जी गुरुजी अभी भी। लेकिन दरबार ने हाथ नहीं खड़े किए। गुरुजी अभी भी इसकी पैनक्रियाज बीच से कटी हुई है, ट्यूब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी पड़ा है ना? सब पड़ा है, फिर भी टनाटन खड़ी है। जी सब खाती है, क्योंकि सूक्ष्म में पैंक्रियाज नया लगा हुआ है। जी
एकदम न्यू, ब्रांड न्यू, जी समझ गए? इसलिए जो स्थूल में कटा हुआ है ना, जी वो भी धीरे धीरे तेजी के साथ, धीरे धीरे नहीं, तेजी के साथ जुड़ता जा रहा है, जी एक होता जा रहा है, एक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और पावनी भी पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गई। आइए अब आपको पावनी की कहानी उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। मेरा नाम पावनी मिश्रा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, लखनऊ से। दरबार आने का भैया मेरा सबसे बड़ा कारण तो मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था, हाँ वही है, उसी की वजह से हम सब दरबार से जुड़ पाए। हाँ, बाबा माँ की कृपा से मैं यहाँ पे आज जिंदा भी खड़ी हूँ। मेरा एक्सीडेंट भैया 7 जुलाई 2022 में हुआ था और मैं स्कूल से वापस आ रही थी अपनी फ्रेंड के साथ साइकिल से। तो जब हम लोग ने स्कूल से चलना स्टार्ट किया था तो हम लोग को आपस में लग रहा था कि साइकिल हम लोगों की अगल बगल भिड़ने के वो बन रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि आगे पीछे चलते हैं। तो जब एक मोड़ आया तो जब हम लोग उस मोड़ पे मुड़े तो मेरी जो साइकिल का आगे वाला टायर था उसकी साइकिल का जो पीछे टायर था उस पर टच हुआ। टच होकर सिर्फ हल्का डिसबैलेंस हुआ था, बट ऑलमोस्ट मैंने संभाल ली थी। बट मुझे जो फुटपाथ की साइड मेरा पैर था वहाँ पे एक एक्सटर्नल एनर्जी फील हुई कि किसी ने पुल किया कि गिरने के लिए। और जब मैं गिरी तो नॉर्मली हैंडल जो साइकिल का गिरता है वो ज़मीन पे गिरता है, बट मेरे केस में वो हैंडल अपना आप घूम के हवा में टर्न हो गया। और जब मैं गिरी तो कोइंसिडेंटली मैं उस हैंडल पे गिरी और वो मेरे बहुत फोर्सफुली यहाँ पे लगा। और जब लगा तो मुझे 2 मिनट तक सांस भी नहीं आ रही थी। मुझे फिर बैठाया गया। उसके बाद मैं किसी तरीके से घर वर चली गई। फिर जब पापा ने मुझे मेडिसिन दी, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। उसके बाद जब मेरा दर्द एकदम अचानक से उठने लगा, अनबेरेबल पेन शुरू हुआ, तो उसके बाद मुझे पहली बार वॉमिटिंग हुई। उसके बाद दूसरी बार हुई। तब मम्मी को जब लगा कि एकदम ही ठीक नहीं हो रहा, तब एक क्लिनिकल डॉक्टर है पास में, हाँ, उनसे बात की। तो उन्होंने उस टाइम के लिए वॉमिटिंग रोकने के लिए और ब्लड टेस्ट करने के लिए वो सब सैंपल्स ले लिए थे। और उसके बाद अगले दिन अल्ट्रासाउंड लिखा था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि मेरे पैनक्रियास में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो जितनी मेरी ओरल एक्टिविटी थी उन्होंने सारी बंद करा दी, एक बूंद पानी तक नहीं जाना चाहिए। और मुझे कहा गया इमरजेंसी में नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो मैं निशात में एडमिट हुई और वहाँ पे उन्होंने जो पेन किलर्स चढ़ाए उसमें तो थोड़ा रिलीफ मिला मुझे। लेकिन उसके बाद जब पापा उन्होंने कहा कि इसका CT स्कैन होना चाहिए, कि तब हम एक क्लियर व्यू लेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो जब CT स्कैन हुआ और रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स ने देखी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी कि इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। हाँ, इसका पेट वेट खोला जाएगा, देखेंगे अगर होगा तो आंत का टुकड़ा लगा देंगे निकाल के। हाँ, और उसके बाद भी हम गारंटी नहीं लेते कि क्योर हो जाएगी। आगे चल के इसको BP की दिक्कत होंगी, डायबिटिक हो सकती है और आगे चल के और भी अडल्ट एज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम गारंटी नहीं ले सकते कि एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, बट हम एक गिव अ ट्राई दे सकते हैं। तो पापा ने कहा कि अब ऐसे कैसा हम इतनी जल्दी डिसीजन ले लें, और डॉक्टर्स हड़बड़ा रहे थे कि नहीं तुरंत बताइए, हमें OT तैयार करना है। और लैक्स में अमाउंट बता दिया था कि तुरंत सबमिट करिए। 5 लाख था। और उसके बाद हम लोग, पापा क्योंकि मेडिकल फील्ड में ही है, तो उन्होंने अपने बाकी कंसल्ट किया कि हाँ कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं होता, पहले और प्रोसीजर्स होंगे, उसके बाद होगा। तो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया मुझे। यहाँ से एक ड्रेन मेरे डाला गया यहाँ पे। उसके बाद ड्रेन डालने के बाद उन्होंने थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और उसमें भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे तो होगा तो एक ड्रेन और डाला जाएगा और वो दूसरी जगह डलेगा। और इतने में जब ये सब मेरे सामने हो रहा था तो उस साइड, बाहर की साइड, HOD ने ICU की पापा को बता दिया कि हम तो पहले बात प्रे करते हैं कि पैनक्रियास वाले पेशेंट हमारे पास ना आए, और मोस्टली वही आते हैं और इसका वर्ल्ड में मोस्टली कोई क्योर नहीं होता है और इसकी 3rd स्टेज की इंजरी है। तो हम सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि कितने दिनों तक होल्ड ऑन कर पाएगी, हम भी नहीं जानते। हम एक ट्राई देंगे, क्योंकि लंग्स में मेरे पानी आ गया था, सांस आ नहीं रही थी मुझे, और उन्होंने बता दिया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और ज़्यादा दिन का लाइफ स्पैन नहीं है मेरा। 45 डेज़ का एस्टिमेट दे दिया गया था मम्मी पापा को, और कहा तक हो सकता है इसका लंबा भी हो जाए। 7 लाख समथिंग अमाउंट दे दिया गया था कि इतने दिन मैं ICU में तो रहूँगी, कंफर्म बात थी। फिर मेरा भाई, क्योंकि हम लोग दरबार से पहले से जुड़े थे, जानते थे, बस प्रक्रिया नहीं की थी, तो हम लोग जानते थे ऐसा चीज़ें वहाँ सब सही होती है। तो पापा ने मेरे भाई को यहाँ भेजा दरबार में कि जाओ जाके सारी प्रक्रिया करो। तो 17 जुलाई को मेरा भाई यहाँ आ गया और गुरुजी ने
देखा था वही अपने केबिन में बुला के कि आप अपनी आँख बंद करके अपनी बहन को देखिए, तो उन्होंने देखा तो सब पता है कि हाँ चीज़ें हैं, उसका ज़्यादा दिन का जीवन शेष नहीं है, 15 से 20 दिन का जीवन है उसका खाली। उसके बाद जब सब उन्होंने थोड़ी ऐसी अपनी शक्तियों से थोड़ा वो गंदगी निकाली, उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 डे इसका तुरंत करो। और जब 18 तारीख को मेरे भाई ने 1 डे किया है और मैं 2 दिन बाद एग्जैक्टली आईसीयू से डिस्चार्ज होके दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि मेरे बॉडी में सडनली क्योर होने लगा था, चीज़ें सही होने लगी थी। डॉक्टर्स भी थोड़े से हैरान थे कि इतनी जल्दी, अभी हमने 45 डेज़ का एस्टिमेट दिया कि रहेगी, इतनी जल्दी क्योर हो कैसे गया। तो जब डिस्चार्ज तो मैं 1 महीने के अंदर हो गई, कहाँ आईसीयू में डॉक्टर ने कहा था कि 45 डेज से खाली आईसीयू में रहेगी। 1 महीने के अंदर मैं डिस्चार्ज होकर घर पे थी। उसके बाद ओपीडी में जैसे जैसे डेट लगती थी जाते थे, तो मेरे खूब अल्ट्रासाउंड हुए, एक्सरे हुए, सिर्फ ये देखने की कि मेरी पैनक्रियास किस पोजीशन में और पीसीडी कहाँ है। पैनक्रियास तो एकदम नॉर्मल इन साइज आ रही थी, पूरी दिख रही थी, क्योंकि सूक्ष्म रूप में पापा ने कहा था कि हमने तुम्हारी नई पैनक्रियास लगा दी है। और पीसीडी लोकेट ही नहीं कर पा रहे थे अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, फिर फाइनल एक्सरे हुआ। तो अभी मैं 8 अप्रैल को लास्ट गई थी पीजीआई अपना चेकअप कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में पीसीडी है ही नहीं, आपकी बॉडी में है ही नहीं, तो हम निकालें क्या, अपने आप पता नहीं जा चुका है। और उन्होंने कहा ये बहुत रेयर केसेस में निकलता है, सबका निकलता भी नहीं है, आपका निकल गया। और अगर आपको उसके बाद अब कोई दर्द हो या कोई दिक्कत हो तब आप आइएगा, वरना आप क्लोज हो चुका है वो चैप्टर फाइनली बाबा माँ की कृपा के कारण। ट्रैकल के पीछे तो भैया बाबा माँ का ही है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ स्वस्थ। और बाकी जो जैसा बाबा बताते हैं पितरों की दिक्कत होती है, सब होता है, उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन मैं तो उसको ऐसा गलत उसमें नहीं लेती, क्योंकि इसके कारण मैं और बाबा माँ से जुड़ पाई, क्लोज हो पाई, दीक्षित हूँ आज, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो तो भैया आज एकदम इनफाइनाइट लेवल पे चलता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग जिस उसमें थे अब उसमें बाबा माँ की कृपा से बहुत चीज़ें सही हो गई हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कृपा है। हाँ, उनकी वजह से सब घर में एकदम सुख शांति सब है, अब कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम खुशहाल वाला माहौल है। तो अब तो वो एकदम इनफाइनाइट पे है। मेरे तो ये है कि मैं अगर बाबा की कृपा से जो कि हो जाएगा, बाबा की कृपा से अगर सक्सेसफुल होती हूँ, मैं जो कि हो जाऊंगी, तो मैं दरबार के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना पसंद करूँगी। मैं एक तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर और उन सब में UI UX में जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद अगर मैं दरबार के लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। कोई डर नहीं है भैया। मैं तो बताऊँ, अभी मैं स्कूल पिकनिक में गई थी ब्लू वर्ल्ड, तो वहाँ पे ऐसी राइड्स थी जो मतलब काफ़ी ऊपर जाती थी, कितनी फिट जाती थी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स सब चिल्ला रहे, सब जब मैं एकदम बेटर होके बैठी हूँ कि कुछ नहीं हो सकता तो डर तो मेरे अंदर रहा ही नहीं है। मैं बस यही बताना चाहूँगी कि जितने भी भक्त हैं सब हैं, हाँ, सबको बाबा माँ पे बस एक श्रद्धा रखिए, और क्यों, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। एक फ्लो के साथ जाइए, आपको उस फ्लो में सारे आंसर्स मिलेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरा तो ये मानना है। और एकदम बस अगर आपने उनका हाथ थामा है तो फिर उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। मेरा तो ये मानना है। अभी तो मैं और मेरी फैमिली मंत्र दीक्षित हैं, लेकिन जब से हम लोग जप करते हैं रोज़, दशांश जितने किए हैं, तो जब हम थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आता है, ऐसे कुछ बात होती है, तो पता नहीं क्यों उसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं थोड़ी अनुभूति हो जाती है कि अच्छा शायद तुमको ये दिक्कत है। और हम लोग जैसा बताते हैं तो सामने वाला कहते हैं कि एग्जैक्टली यही दिक्कत है, एंड हाउ डू यू नो। तो अब उसके बाद फिर जब उनको बताते कि ऐसा ऐसा है, वहाँ मेरे साथ ये हुआ, मैं तो आज इतने टाइम से मैं तो यही मेरा है कि सबको जोड़ूँ। मैं मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो हर कोई हो सकता है, मैं वो मान ही नहीं सकती। तो स्पिरिचुअलिटी तो हम लोग की बड़ी है, और स्पिरिचुअली हम लोग का मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ ही हुई है, और कोई मतलब ऐसा नहीं है। और अभी रिसेंटली जब मैं 12th में थी अभी, तो मैं कोचिंग जाती थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो वहाँ पे मैंने उसको भी एक सेम चीज़ बताई, तो उसके थोड़ी सी भी उसके अभी प्रॉब्लम्स है, मम्मी को स्पेशली। तो शी वॉज लाइक कि कैसे मैं तो मान जाऊंगी, मम्मी भी मानती हैं, बट वहाँ से जुड़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम रोज़ संकल्प करो, रोज़ आरती देखो, रोज़ बाबा से कहो, दिन रात उठते बैठते कि मुझे बस जाना है। तुम अकेले भी कहोगे ना, तुम्हारी फैमिली को पूरा जोड़ लेंगे। और अभी कल ही मेरे पास मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैं परसों नरसों में उसके घर गई थी, तो मैंने थोड़ी उसकी मम्मी को थोड़ा सा दरबार के बारे में बताया, बट ड्यू टू सम इंटरप्शन उनको जाना पड़ा।
तो जितना मैंने बताया उस हिसाब से कल उनके फैमिली में वो चीज़ बात छिड़ी और उनकी फैमिली एकदम रेडी है आने के लिए एंड होपफुली वो अगले हफ्ते यहाँ आ जाएंगे। वहीं इस पूरी घटना से पूरे परिवार को संभालने वाले पावनी के पिता बताते हैं कि उन दिनों सबसे बचकर अकेले में वह बहुत रोते थे, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बता रहे थे। श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से पावनी और उनका परिवार कृतज्ञ है। जब सबसे पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसको साइकिल से चोट लगी, तो पहले हमने समझा इसको कोई माइल्ड कोई चोट लगी होगी, लेकिन उसको एक डेढ़ घंटे बाद पेन स्टार्ट हो गया। तो हमने एक डॉक्टर पे, जो होता है ना कोई एकदम से तबीयत खराब होती है, जो पास का डॉक्टर होता है उसको दिखाता है, तो हम उसके पास डॉक्टर के पास में गए। तो डॉक्टर ने मेरे से बोला कि लगता है इसको कुछ अंदरूनी चोट लग गई, आप इसको कल अल्ट्रासाउंड कराइए। और जब अल्ट्रासाउंड कराया तब मालूम था पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, फिर हॉस्पिटलाइज़ की गई। फिर हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद इसका जब MRI हुआ तब मालूम था प्रॉब्लम बहुत सीरियस थी इसकी। तो उसकी पेनक्रियाज 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो गई थी और पेनक्रियाटिक डक्ट टूट गई थी, इवन जो ऊपर से बाइल डक्ट और आके मिलती है जहाँ पे पूरी डक्ट टूट गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त इमरजेंसी थी। फिर किसी तरीके से SGPGI में इसका बेटी का एडमिशन हुआ। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे से कहा इसमें 40% रिकवरी रेट होता है, वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है, हम फिर सिर्फ डिजीज़ को मैनेज करते हैं। तो तब तक मैं उसके पहले साल 1.5 साल पहले से बाबा के दरबार से नमन से जुड़ा हुआ था। तो मैं दिन रात नमन से प्रार्थना कर रहा था और चूँकि उस समय कोविड जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो उसमें सारे व्हाट्सएप नंबर सब मिल नहीं पा रहे थे। तो मैंने अपने बेटे को यहाँ कानपुर भेजा, हमारे साले साहब यहाँ कानपुर रहते हैं, उनके पास भेजा। तो वो बाबा गुरुजी के पास लेके आए। तब वहाँ से हमको सब पता चला कि बिटिया की मतलब इस तरह हमारे घर में पितृ की समस्या है। तो फिर हम गुरुजी ने वनडे के लिए कहा कि आप लोग वनडे हवन किए, तो मैंने बेटी का वनडे हवन किया। तब जाकर के स्थितियाँ नॉर्मल हुई। लेकिन एक पिता होने के नाते और एक मेरी बच्ची थी, मेरी पत्नी साथ में थी, तो डॉक्टर ने जो बताया था तो एक हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त सेटबैक पड़ा था, कि इमोशनल भी था। और मुझे हर दिन लगता था, जैसा डॉक्टर ने बताया था, कि मेरी बेटी हर पल मुझसे दूर हो रही है। तो जब मुझे यहाँ दरबार का सहारा मिला, जब मेरा बेटी का वनडे हवन हुआ, तो उसमें एकदम मिराकुलस चेंज आए, मतलब उसकी हेल्थ इश्यूज़ में। जो बेटी मेरी ICU में थी मतलब करीब 35-36 दिन से, तो धीरे धीरे रिकवर होने लग गई और उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने लग गया पॉजिटिव दिशा में। फिर वो धीरे धीरे मेरी बेटी को उन्होंने ICU से शिफ्ट करके वहाँ L2 यूनिट है SGPGI लखनऊ में, तो वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट वहाँ शिफ्ट किया। वहाँ करीब बेटी मेरी 20-25 दिन रही। फिर मैं बेटी को डिस्चार्ज कराने के बाद सीधे लेके बेटी को दरबार आया, गुरुजी से मैं मिला और बाबा को मैंने कोटि-कोटि प्रणाम किया, दरबार को प्रणाम किया कि आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की उससे मेरी बेटी जो है फिर से मुझको वापस मिली है। सबसे पहले दरबार से नमन से जुड़ा था, तो उसमें मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पाँव की टिबिया बोन टूट गई थी, तो उसमें पेन छोड़ा था। तो डॉक्टर ने कहा था कल हम डिस्चार्ज करेंगे। तब मुझे पहली बार अपने किसी रिलेटिव से दरबार के बारे में पता चला था। तभी मैंने उसी समय लेटे ही लेटे मैंने और मेरी पत्नी ने प्रार्थना की। मैं क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो मैंने कहा बाबा मैं किसी तरीके से वहाँ अपने घर पहुँच जाऊँ, करके फिर मैं ठीक होते ही आपसे जुड़ूंगा, दरबार से जुड़ूंगा। फिर उसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर आए थे बाबा के यहाँ दर्शन करने बाबा के। फिर तब से हम लोग नमन से जुड़े हुए थे। तब उस बीच अचानक बाद में घटना हो गई। फिर इसके बाद में मैंने बेटे को भेजा यहाँ, वनडे प्रक्रिया फॉलो की। अब तो हमारा पूरा रोम मेरे परिवार का, मेरा रोम कृतज्ञ है बाबा के, जो मैं हर समय शरण रहता हूँ। मैं कोई भी मेरा कष्ट होता, कुछ होता, मैं बाबा को ही स्मरण करता हूँ और उन्हीं से ही जो मुझे अंदर से मन से कहना होता है मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ, और वो पूरी होती है मेरी बात। ये पूर्ण गुरुदेव जी की कृपा है, जिसे पाकर भक्तों का कल्याण हो जाता है। ऐसे साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ बाबा की, जय श्री करौली शंकर महादेव जी की। हर हर महादेव।